मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। 2 दिन के बॉर्डर दौरे के बाद अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर हैं। सीएम गहलोत ने आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके बाद गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा के हालातों पर जानकारी दी। साथ ही गहलोत ने पुलवामा हमले से लेकर पाक पर एयर स्ट्राइक पर हो रही सियासत पर पीएम मोदी और अमित शाह को जमकर घेरा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पीएम मोदी के मिशन 25 के रास्ते में चट्टान की तरह सीएम गहलोत खड़े हैं। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक से पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना है, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं है। लेकिन जननायक अशोक गहलोत मोदी के मिशन 25 के रास्ते में आ खड़े हुए हैं और एक के बाद एक सिक्सर लगा रहे हैं। 2 दिन के सरहद के दौरे में गहलोत ने सीमावर्ती इलाकों के हालात जाने और जवानों का हौसला बढ़ाया। अब जोधपुर में गहलोत ने पीएम मोदी पर सबसे बड़ा हमला किया है। मोदी अपनी चुनावी सभाओं में महागठबंधन को महामिलावट बताते हैं। मोदी के इसी मुद्दे पर गहलोत ने बड़ा प्रहार किया है। वो लोग अपराध बोध से ग्रसित होंगे, इसलिए वो इसको टर्न दे रहे। पाकिस्तान वाले तालिबे रहते हैं, हमारी सेनाओं पे शौर्य पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता सब समझती है। चुनाव जीतने के लिए ये लोग राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं बहुत निम्न स्तर पर। ये लोग विपक्ष की पार्टियों को वो महागठबंधन क्या बताते हैं, वो मिलावटी महागठबंधन मिलावट बता रहे हैं। ये शब्द घड़ने में तो ये आरएसएस और बीजेपी वाले माहिर हैं। शब्दों के रचना करने में, उसको घड़ने में, उसको बोलने में ये माँ ठगी लोग हैं। माँ ठग लोग हैं। जो ठग होता है ना, उसके दिमाग में ऐसी बातें ऊपर जाती है कि मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। क्या राम मंदिर पे वापस आएगी सब भाजपा? ये ठगी है, ठग लोग हैं, ठग। गहलोत यही नहीं रुके, एक के बाद एक मोदी पर ताबड़तोड़ हमले किए। गहलोत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो। कांग्रेस के शासन में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन इस तरह से उसका प्रचार नहीं किया गया। प्रचार करने में बीजेपी आगे रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन लोगों ने सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को बुलाकर कहा कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर कोई देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो वो ढिढोरा नहीं पीटता, लेकिन मोदी और अमित शाह इसका प्रचार करते हैं क्योंकि ये लोग नौसिखिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है। यूपीए गवर्नमेंट में हुई, उसके पहले भी हुई, पर कभी भी उसकी चर्चा नहीं की गई। चर्चा की नहीं जाती है। एक कायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को कई जवाब देने पड़ते हैं। कोई छेड़ाछेड़ी करता है तो उसको सबक सिखा के चुप रहना पड़ता है। पर ये नौसीखे लोग हैं। नौसीखे लोग हैं। नए नए प्रधानमंत्री बने, अनुभव नहीं है, तो सर्जिकल स्ट्राइक होते ही सीधा सुबह फोन सोनिया गांधी को भी और विपक्षी नेताओं को भी हमने एक बहादुरी कर दी है। कहनी जूत कहती है, आपको कर दी तो करती। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर भी हमला किया। गहलोत ने कहा कि देश में डर का माहौल है, कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन मोदी जी मन की बात करते हैं। मोदी केवल अपने मन की बात करते हैं, वो किसी के मन की बात सुनते नहीं हैं, जबकि उन्हें जनता की बात को सुनना चाहिए। वो अपने मन की बात जनता पर थोपते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है देश के लिए, चाहे कोई पार्टी प्रधानमंत्री बने, उनके एक एक शब्द जो है वो जनता को छूने वाले होने चाहिए, उनके दिल को छूने वाले होने चाहिए, उस पर विश्वास करने योग्य होने चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होने चाहिए। जनता का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। देश के अंदर सभी तरह से मैं सुरक्षित हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी है, मैं अपने विचार एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये भावना हर नागरिक में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बोलने पे भी, प्रधानमंत्री के ऑरा से भी, उनके संदेश से भी।
दुर्भाग्य की जो बातें मैंने कही उसमें कमी आ गई है ना, वो कॉन्फिडेंस है जो मैंने कहा आपको होना चाहिए, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो भावना और एक उनको आज़ादी मिली हुई है, आज़ादी पे रोक लग गई ऐसा लगता है। कोई मन की बात कह नहीं पाता है, खाली एक ही व्यक्ति मन की बात कहता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरी दृष्टि में मन की बात कहते नहीं हैं, वो मन की बात थोपते हैं, देश में थोपते हैं। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी शब्दों के शहंशाह हैं। किस शब्द को कहां, कब और किस अंदाज में बोलना है वो खुद तय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो फिरकी बॉल की चाल को समझते हैं और उस पर सिक्सर मारना बखूबी जानते हैं। टोंक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नए नारे की फिरकी फेंकी थी तो सीएम गहलोत ने पीएम की फिरकी पर सिक्सर जड़ दिया था। अब एक बार फिर से सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा एक दूसरे पर वार पलटवार होते रहेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए सभा में शिरकत की और कार्यकर्ताओं का आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पूरे जोश के साथ जुड़ जाने का आह्वान किया। एक होटल पहुंचे शहर सूरसागर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। सरकार बनने के साथ ही इतने कम समय में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिससे कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। देश में वर्तमान में जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गहलोत ने एयर स्ट्राइक को लेकर हो रही राजनीति पर बोलते हुए कहा कि पहले भी सेना ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक फायदे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अहम घटनाओं को मीडिया में रखा है। बीजेपी अब ये दुष्प्रचार कर रही है कि कांग्रेस सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रही है, जबकि एयर स्ट्राइक के बाद 350 आतंकवादियों के मरने का दावा किया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 250 आतंकवादी मरने का दावा किया। बीजेपी के नेता भी अलग अलग दावे कर रहे हैं और विदेशी मीडिया से भी इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो सेनाओं के उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। कौन विश्वास नहीं करता? मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है। पूरी राजनीतिक पार्टी कोई हो सब विश्वास करती है। खाली सर्जिकल स्ट्राइक पे सुबह सुबह खबर आई 350 लोगों को हमने मार दिया है, सब खुश हुए। फिर दुनिया के मुल्कों के जो अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ वॉशिंगटन टाइम्स, इंग्लैंड के अखबार, दुनिया भर के अखबार ने कहा वहाँ तो कोई कई तरह के बम तो गिरे हैं, पर ध्वस्त क्या हुआ पता नहीं। फिर अमित शाह जी का बयान आ रहा कि 250 लोग मारे गए। फिर आलूवालिया जी के मंत्री है, पहले कांग्रेस में थे, वो कह रहे हैं नहीं हमें पता नहीं, खाली वहाँ जाके आए थे, हमारा फर्ज है कि हम बदला लेने के लिए गए थे। और वह जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, कितने लोग मारे गए, हम तो खाली अटैक करके आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन शास्त्री नगर में रहने वाले समाजसेवी कुणाल भंडारी, विनोद सिंघवी और सुनील भंडारी के समाजसेवी पिता धनपत राज भंडारी और उनकी पत्नी मोहिनी देवी भंडारी की स्मृति में नामकरण पट्टिका का उद्घाटन किया। कायलाना स्थित होटल लेक व्यू में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सीधे शास्त्री नगर ई सेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने पट्टिका का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल होने वाले लोहावट दौरे और कस्बे के खेल मैदान में आयोजित होने वाली धन्यवाद सभा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर दी। तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत कल सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से लोहावट पहुंचेंगे, जहां लोहावट और फलोदी के कार्यकर्ता गहलोत का स्वागत करेंगे।
विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने आला अधिकारियों के साथ सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पाली दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो दोपहर 2 बजे पाली पहुंचेंगे और अणुव्रत नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर कलेक्टर और एसपी ने सभा स्थल का जायजा लिया। वहीं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सभा स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं। जालोर की नर्मदा नहर परियोजना रेतीले धोरों के लिए वरदान साबित हुई, जिससे किसान संपन्न हुआ है। इतना ही नहीं, जिले की 3 बड़ी पेयजल स्कीमों में मीठा पानी पीने के लिए भी सप्लाई हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही नर्मदा नहर परियोजना पर विशेष फोकस रहा, जिससे अब परियोजना के आधे अधूरे काम पूरे होने लगे हैं। वहीं 3 बड़ी पेयजल स्कीमों के कार्य भी तेजी से पूरे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नर्मदा नहर परियोजना पर सीएम का खास फोकस। परियोजना से किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। परियोजना से अधूरे कार्य भी होंगे तेजी से पूरे। परियोजना के बजट पर सरकार का विशेष फोकस। परियोजना से जुड़ी 3 बड़ी पेयजल स्कीमों पर भी सीएम का फोकस। सीएम गहलोत का एक ही लक्ष्य, हर घर को पहुंचे नर्मदा का मीठा पानी। फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रामीणों को मिले निजात। जालौर के संचौर में रेतीले धोरों की कायाकल्प कर किसानों की जीवनदायिनी बनी नर्मदा नहर परियोजना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही फोकस रहा है। पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने परियोजना को तेज गति दी है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता रहा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले कार्यकाल के दौरान कई बार दौरे कर परियोजना को जीवित रखा। वहीं सीएम गहलोत के पदभार संभालते ही सांचौर नर्मदा नहर परियोजना पर अपना फोकस जताया था। लेकिन अब पक्का हो गया है कि नर्मदा नहर परियोजना को अब तेज गति मिले और अधूरे कार्य जल्दी पूरे होंगे। नहरों की गुणवत्ता को लेकर भी प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसानों को लगातार सिंचाई के लिए पानी मिल सके। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस है कि नर्मदा नहर परियोजना से जुड़े अधूरे पड़े काम भी अब जल्द पूरे होंगे। जिले भर में फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने को लेकर जिले में 3 बड़ी स्कीम चल रही हैं। वहीं पेयजल स्कीमों पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खासा फोकस है। और अब योजना से जुड़े डीआर, ईआर, एफआर प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े कामों में भी तेजी आएगी, जिससे जिलेवासियों को बड़ा फायदा होगा। लूड़ाराम दर्जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा देते हुए एक निश्चित मात्रा तक फ्री पानी देने की घोषणा की है। ये घोषणा गांवों और शहरों में लागू होगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम गहलोत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐतिहासिक घोषणा। प्रदेश में अब पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। गांव और शहर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। 40 एलपीसीडी पानी उपभोग पर वाटर चार्ज खत्म। 2 करोड़ 8 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। शहरी क्षेत्र के लिए भी सीएम की बड़ी घोषणा। 15 किलोमीटर तक फ्री मिलेगा अब पानी। सीवरेज और यूडी टैक्स भी नहीं लगेगा। 1 अप्रैल से नई व्यवस्था से आएगा अब बिल। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को एक निर्धारित मात्रा तक फ्री पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि निर्धारित मात्रा से ज्यादा पानी उपभोग करने पर बिल जरूर आएगा। शुक्रवार को अपने गृहनगर जोधपुर में गहलोत ने ये ऐतिहासिक घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी फ्री पानी की घोषणा की थी। अब राजस्थान में भी फ्री पानी मिलेगा। राजस्थान में पहली बार फ्री पानी की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस घोषणा से ग्रामीण इलाकों के 2 करोड़ 8 लाख और शहरी इलाकों के 56 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इस घोषणा से इन लोगों के 161 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही बिल जमा कराने के झंझट से भी मुक्ति मिल सकेगी। एलपीसीडी पानी के उपभोग तक
वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। ये बड़ा निर्णय है। और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के उपभोग पर वाटर चार्जेस इत्यादि नहीं ले जाएंगे। इससे करीब 2,08,00,000 जनसंख्या लाभान्वित होगी, ये तो गाँव के लिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन पर या मीटर चालू हालत में है, वहाँ प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीवरेज एवं डेवलपमेंट चार्जेस सरचार्ज भी लागू नहीं होंगे। ग्रामीण इलाकों में गांव के बाहर बीटीसी लगाकर पानी सप्लाई किया जाता है और फिर गांव की जनसंख्या के आधार पर उपभोग की मात्रा निकाली जाती है। ये फ्लैट रेट कनेक्शन होते हैं जिन पर कोई मीटर नहीं लगा होता। इन ग्रामीण इलाकों में 40 LPCD पानी उपभोग पर बिल नहीं आएगा, यानी प्रति व्यक्ति यदि 40 लीटर पानी प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए 15 KL की सीमा तय की गई है, यानी 15 किलोलीटर पानी उपभोग करने पर पानी का पैसा नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, अब इस सीमा तक उपभोग करने वाले लोगों से और फ्लैट रेट कनेक्शन वाले लोगों से सीवरेज और यूडी टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा। अब नए नियमों से बिल 1 अप्रैल से शुरू होंगे। जलदाय विभाग शहरों में विशेष अभियान भी चलाएगा और जहां पर मीटर नहीं है वहां मीटर लगाए जाएंगे। अगले 2 साल में यह काम पूरा होने की संभावना है। बहरहाल मुख्यमंत्री द्वारा फ्री पानी देने की घोषणा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसका राजस्थान में बेरोजगारों या कहें कि जो भर्तियां अटकी उनको एक बड़ा राहत यहां पर मिली है, क्योंकि RS एवं अधीनस्थ सेवा से लेकर कनिष्ठ लिपिक सहित कई भर्ती परीक्षाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए सिरदर्द साबित हो रही थी। कभी उत्तर कुंजी तो कभी पेपर लीक मामलों में आयोग की परेशानियां बढ़ चुकी थी। इसको देखते हुए आयोग अब विद्यार्थियों की विभिन्न शिकायतों को सुनवाई के लिए परिसर में खुद का प्रकोष्ठ बनाएगा। इसमें आयोग के सदस्य, सेवानिवृत्त जज और अन्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पहल का सभी ने स्वागत किया है। राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र शर्मा ने भी सरकार की इस पहल पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं और कभी कभी तो सरकारें भी चेंज हो जाती हैं और बाद में पता लगता है कि किसी न किसी नियम के तहत तो भर्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो आज एक अच्छी पहल करी गई है कि RPSC के द्वारा एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई है, ताकि अगर भर्ती में प्रश्न पत्र में या नियमों में कोई भी कमी होती है तो RPSC ने आज खुद स्वीकार किया है कि आप उन समस्याओं को हमें बताएं, हम तत्काल उसका निराकरण करेंगे और आप निराकरण से असंतुष्ट हो उसके बाद कोर्ट जाएं। हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के इस फैसले का कि आज उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता युवाओं के साथ दिखाई है। कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को राहत देने का इन्होंने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से आज सक्रिय रहे। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से सक्रिय नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज क्या कुछ ट्वीट किए हैं। 2 घंटे पहले शहरी क्षेत्रों में चालू मीटर वाले कनेक्शन पर 15 किलोलीटर मासिक उपभोग तक वाटर चार्ज या लिए जा रहे सीवरेज विकास शुल्क सरचार्ज अब नहीं दिए जाएंगे। ये जो खबर हमने आपको अभी दिखाई थी वही दरअसल ट्वीट यहां पर की गई है। 6 रीट्वीट इसको और 19 लोगों ने लाइक किया, 2 ने कमेंट किया है। इससे नीचे जरा आ जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया है कि कितना पानी फ्री में दिया जा रहा है। 10 लोगों ने इसको भी रीट्वीट किया है। इससे नीचे आइए, इससे नीचे जब हम आते हैं तो वही वाटर सरचार्ज खत्म करने का निर्णय यहां पर लिया गया है और इसको 33 लोगों ने रीट्वीट किया, 101 लोगों ने इसको लाइक किया है। इससे नीचे राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट यहां पर किया गया है। और आज लगभग 14 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। इसको 335 लोगों ने रीट्वीट किया है, 1400 लोगों ने लाइक किया, 90 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। फेसबुक जरा देख लेते हैं, फेसबुक पर आज क्या कुछ खास रहा।
जब हम फेसबुक वॉल पर जाते हैं तो फेसबुक वॉल पर जो फैसला यहां पर लिया गया है पानी को लेकर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो मुफ्त का पानी और उसकी एक लिमिट, 170 लोगों ने इसको शेयर किया है, 198 लोगों ने कमेंट किया है, 1000 लोगों ने इसको लाइक किया है। इससे नीचे मीडिया से बातचीत का वीडियो शेयर किया गया है। बॉर्डर इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वहां पर किस तरीके के हालात उन्होंने देखे। 6500 के करीब इस पर व्यूज, 510 लोगों ने शेयर इसको किया और 191 लोगों ने इस पर कमेंट किया है।